दिन में भी वहां की गलियों में धूप थक कर गिर जाती थी। रात होते ही देवपुरा अपनी सांसें बदल लेता था, जैसे दीवारों में कोई फुसफुसाता हो, जैसे छायाएं जिंदा हो जाती हों। लोग कहते थे, ये इलाका नक्शों में तो है, पर ईश्वर की नजरों में नहीं। एक ठंडी सुबह एक निर्माणाधीन गोदाम में चौकीदार की लाश मिली। शरीर पर कोई हथियार का निशान नहीं था, कोई गोली नहीं, कोई चाकू नहीं, ना ही किसी जानवर के पंजों के निशान। लेकिन चेहरा ऐसा था जिसे मौत से पहले उसने कुछ देखा हो, कुछ ऐसा जिसे देखकर आंखें पीछे हट गई हों। पुलिस ने अनुमान लगाया, शायद कोई जंगली जानवर, लेकिन आसपास के जंगलों में ऐसा कोई जानवर था ही नहीं। और सबसे अजीब बात, लाश के पास मिट्टी पर बना था एक पुराना टेढ़ा मेढ़ा निशान, काले राख जैसा कुछ, जो किसी जानवर के पंजे जैसा नहीं लगता था। इस केस को सौंपा गया इंस्पेक्टर आरव सिन्हा को। आरव के बारे में पुलिस महकमे में धीरे धीरे बातें फैलती थीं। वे अपराध को नहीं, मौजूद कुछ और को महसूस कर सकता है। जहां लोग सिर्फ सन्नाटा देखते थे, वहां आरव को दबा हुआ शोर सुनाई देता था। गोदाम में कदम रखते ही उसकी सांस भारी हो गई। दीवारों से ठंडक नहीं, नमी नहीं, कुछ और टपक रहा था, एक अदृश्य उपस्थिति। आरव ने आंखें बंद की। उसे लगा जैसे कोई बहुत पुरानी चीज इस जगह को पहचानती हो। अगली रात शहर के बीचों बीच एक कॉलेज छात्र अपने कमरे में मृत पाया गया। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की सलाखों वाली थी, कमरा भीतर से सील था। कोई घुसा नहीं था, कोई निकला नहीं था। लाश की हालत पहले जैसी ही थी, शरीर पर कोई जख्म नहीं, लेकिन चेहरे पर जमी हुई दहशत। और कमरे की दीवार पर काले रंग से बना था वही अजीब सा निशान। आरव को अब यकीन हो गया था, ये इंसानी कातिल नहीं है, कुछ ऐसा है जो बंद दरवाजों से होकर गुजर सकता है। पुराना गांव, पुरानी बातें। जांच आरव को देवपुरा से सटे एक उजड़े गांव तक ले गई। गांव का नाम काला मुंड। यहाँ के बूढ़े लोग रात के बाद बोलना पसंद नहीं करते थे। एक बुजुर्ग औरत ने कांपती आवाज में कहा, बरसों पहले हमने एक चीज को बुलाया था, अपनी दुश्मनी मिटाने के लिए नहीं, दुश्मनों को मिटाने के लिए। किसी ने काले जादू की एक प्राचीन विधि की थी। एक ऐसी सत्ता को आमंत्रित किया गया था जो इंसान नहीं, जानवर भी नहीं थी। वो रक्षा के लिए बुलाई गई थी, पर रक्षा के नाम पर उसने चुन चुन कर लोगों की आत्मा तोड़नी शुरू कर दी। आखिरकार गांव ने उसे भूखा छोड़ दिया, और भूखी चीजें कभी मरती नहीं। तीसरी रात, इंस्पेक्टर का सामना। तीसरी रात आरव खुद गोदाम में रुका। सिर्फ रिकॉर्डर चालू था, कोई हथियार नहीं, कोई टीम नहीं। रात गहरी हुई और तभी हवा भारी हो गई। आरव को लगा जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा है, पर दिख नहीं रहा। उसके कानों में एक फुसफुसाहट घुसी। तुम मुझे देखते हो, बाकी नहीं। आरव का शरीर जड़ हो गया।
दीवार पर वही काला निशान धीरे धीरे फैलने लगा। निशान नहीं, परछाई बढ़ रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ, ये सत्ता लोगों को नहीं मार रही, वो उन लोगों को चुन रही है जिन्होंने कभी किसी और को अंदर से तोड़ा था। पीड़ित निर्दोष नहीं थे, पर सजा देने वाला भी न्याय नहीं था। सच जो सच नहीं था। आरव ने पुराने दस्तावेज खोजे। पता चला काला जादू करने वाले लोग आज भी जिंदा है। उनमें से एक शहर का सम्मानित नागरिक था। आरव उसके घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर सन्नाटा। कमरे में दीवार पर वही निशान, लेकिन इस बार निशान के बीच एक आंख जैसी आकृति उभर रही थी, जैसे कोई अब देख रहा हो। आरव को महसूस हुआ, सत्ता अब सिर्फ बदला नहीं ले रही, वो जाग चुकी है। उस रात देवपुरा में बिजली चली गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। सड़कें, घर, गलियां सब एक साथ अंधेरे में समा गए। आरव उस सम्मानित नागरिक के घर से निकल ही रहा था जब अचानक उसकी वॉकी टॉकी चीख उठी। सर, कालामुंड गांव में सब एक साथ। आवाज बीच में ही कट गई। आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो बिना इंतजार किए गाड़ी मोड़कर कालामुंड की ओर भागा। कालामुंड पहुंचते ही उसे लगा जैसे हवा भी वहां जाने से डर रही हो। पूरा गांव अंधेरे में था, पर अंधेरा सामान्य नहीं था, वो गाढ़ा था, जैसे किसी ने स्याही फैला दी हो। घर खुले थे, दरवाजे झूल रहे थे, पर अंदर कोई नहीं, कोई लाश नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ दीवारों पर वही काले निशान। अब हर घर में। आरव का गला सूख गया। ये हत्या नहीं थी, ये खाली करना था, जैसे पूरा गांव किसी ने निगल लिया हो। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। कुएं के चारों ओर काले निशान गोल घेरा बनाए खड़े थे, और बीच में वो सम्मानित नागरिक घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें आदमी नहीं बचा था। वो बुदबुदा रहा था। हमने उसे बांधा था, भूखा रखा था, नाम छीन लिया था। अब उसने हमें ही बांध लिया है। आरव ने उसे छूने की कोशिश की, और तभी कुएं के भीतर से एक धीमी भारी सांस निकली, जैसे धरती ने सांस ली हो। आरव के कानों में वही फुसफुसाहट गूंजी। बदला पूरा हुआ, अब भूख नहीं है। अचानक कुएं के चारों ओर हवा घूमने लगी। आरव को लगा जैसे उसकी यादों को कोई खींच रहा हो। उसके बचपन का डर, उसकी सबसे बड़ी शर्म, वो पल जिसे उसने कभी किसी से नहीं कहा, सब उसके सामने उभर आया। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसे पहली बार एहसास हुआ, ये सत्ता शरीर नहीं तोड़ती, ये पहचान तोड़ती है। उसने कांपती आवाज में कहा, बस रोक दो। फुसफुसाहट आई, मैंने तुम्हें नहीं चुना, पर अब तुमने मुझे देख लिया है। और अचानक
सब शांत हो गया। बिजली लौट आई। गांव वैसा ही था, खाली। कुएं के पास कोई नहीं। सम्मानित नागरिक गायब। सिर्फ आरव जमीन पर बैठा था, हाथ कांप रहे थे। रिपोर्ट में लिखा गया, कालामुन गांव वर्षों से खाली पड़ा था। वहां किसी के होने के कोई प्रमाण नहीं मिले। आरव जानता था ये झूठ है, पर उसके पास सबूत नहीं था। उस रात के बाद वो लोगों की आंखों में ज्यादा देर तक नहीं देख पाता था, क्योंकि कभी कभी उसे लगता था किसी और की परछाई उन्हीं आंखों से झांक रही है। अगले दिन सुबह कालामुन गांव को चारों तरफ से घेर लिया गया। मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया। पुलिस रिकॉर्ड में लिखा गया, कालामुन गांव वर्षों से निर्जन है। वहां हालिया किसी मानवीय गतिविधि के प्रमाण नहीं मिले और देवपुरा के दोनों हत्याकांडों को एक ही फाइल में बंद कर दिया गया। जंगली जानवरों के संभावित हमले। आरव ने वो रिपोर्ट अपने हाथों से पढ़ी। हर लाइन उसे किसी की लिखी नहीं, किसी की फुसफुसाहट लगी। उसने विरोध करना चाहा, लेकिन जब वो बोलने उठा, उसकी जुबान सूख गई। उसके दिमाग में कुएं के भीतर से आई वो आवाज गूंज गई, अब भूख नहीं है। उसे समझ आ गया, ये केस इसलिए बंद नहीं हुआ कि सच मिल गया था, बल्कि इसलिए कि सच बचा ही नहीं था। उसी हफ्ते आरव का ट्रांसफर आदेश आ गया। आदेश में लिखा था, मानसिक थकान के कारण स्थानांतरण। देवपुरा छोड़ते वक्त उसने पीछे मुड़कर देखा। कालामुन की दिशा में बादल असामान्य रूप से गहरे थे। उसे लगा जैसे पूरा इलाका किसी अदृश्य चीज की सांसों पर टिका हो। शहर में धीरे धीरे एक अफवाह फैलने लगी। कुछ रातों में लोगों को लगता है कि खाली घरों में कोई चलता है। कोई दिखाई नहीं देता, पर कदमों की आहट आती है। और जिन घरों में वो आहट आती है, वहां रहने वाले लोग कुछ दिनों बाद बदल जाते हैं। वे मरते नहीं, वे घायल भी नहीं होते, बस उनकी आंखों में कुछ बैठ जाता है। एक ठंडा सन्नाटा, एक अनजाना भार, जैसे वे अपने भीतर किसी और के लिए जगह बना रहे हों। अगर वो अब मारती नहीं, तो क्या वो कम खतरनाक हो गई है? या किसी दिन जब वो फिर भूखी होगी, तो क्या इस बार शहर ही उसका कुआं बनेगा? और आरव, क्या वो सच में वहां से निकल आया, या उसकी आंखों में भी अब वही ठंडा सन्नाटा धीरे धीरे उतर रहा है? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाइए।